नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की हम वो क्लास के अंदर तो बात करेंगे राजस्थान तो वनपाल एवं तो वन रक्षक के अंदर रीजनिंग के जो तो महत्वपूर्ण वो टॉपिक है तो कोडिंग व डिकोडिंग के बारे में। तो इसके बारे में हम तो बहुत ही वो शानदार ट्रिक के साथ और इसके बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट के साथ आपको वो क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ताकि आपको एग्जाम के अंदर तो कोडिंग और ये डिकोडिंग के 5 तो नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं राजस्थान तो वनपाल एवं तो वन रक्षक के अंदर। और उस तो 5 वो तो नंबर के वो क्वेश्चन के आपके 100% पूरे में से पूरे वो एकदम वो राइट हो गए। इसलिए आपको पूरी तो क्लास को तो मनोयोग के साथ वो देखिएगा। और इसके अंदर आपको पूरा पूरा तो बेसिक से लेकर तो हाई लेवल तक जो भी एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे इस क्लास के अंदर। तो दोस्तों आज की वो क्लास के अंदर हमारा सबसे पहला ये क्वेश्चन है 1 3 5 7 क्वेश्चन मार्क 11 13 15 के तो पर्सन वाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ये आपके पास ऑप्शन है, आप भी अपना ऑप्शन एक बार तो कमेंट बॉक्स में कमेंट वो जरूर लिखिएगा। तो अब यहाँ से देखिए तो 1 और वो 3 के बीच वो कितने का गैप है, तो 2 का गैप है। 3 और तो 5 के बीच वो कितने का गैप है, वो 2 का गैप है। 5 और ये 7 के बीच कितने का गैप है, 2 का गैप है। और 7 और 11 के बीच में तो कितने का वो गैप है, तो यहाँ पर आएगा तो वो 9। और वो 9 और वो 3 वो 9 और 11 के बीच वो कितने का वो गैप है, 2। और वो 7 और ये 9 के बीच में वो कितने का गैप हो जाएगा, वो 2 का गैप हो जाएगा। तो इसी प्रकार वो देखिए 11 और वो 13 का बीच वो कितने का होगा गैप, वो 2 का गैप होगा। 13 और तो 15 के बीच वो कितने का होगा गैप, तो 2 का गैप। तो यहाँ पर हमारे तो पर्सन वाचक के स्थान पर वो कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर आएगी 9। तो दोस्तों अब ऑप्शन के अंदर वो देखिए वो 9 कहाँ पर है, तो 9 यहाँ पर है। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा तो पर्सन वाचक के स्थान पर तो 9 संख्या आएगी। कौन सी आएगी वो संख्या दोस्तों, 9 संख्या आएगी। उम्मीद करता हूँ कि वो पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम वो सही तरीके से वो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम तो दोस्तों हमारा एक तो इसी प्रकार वो दूसरा तो क्वेश्चन देखिए 1 4 9 16 25 37 क्वेश्चन मार्क 67 81 100 के पर्सन वाचक के स्थान पर वो कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार से हम तो ये देखते हैं तो एक बार तो गैप देगी। तो यहाँ पर तो ये दोस्तों 3 का वो गैप है, तो यहाँ पर अलग अलग वो गैप होगा, तो यहाँ पर भी अलग। तो दोस्तों यहाँ पर गैप वाला या कोई भी तो मेथड नहीं आएगा। तो इस प्रकार हमें वो दूसरे तो मेथड से इसको करना होगा उस सॉल्व। तो अब यहाँ पर हम देखते 1 4 9 16 25। तो हमारे तो मन के अंदर एक आता है कि ये तो होता है तो 1 का स्क्वायर, तो ये होता है वो 2 का स्क्वायर, ये होता है वो 3 का स्क्वायर, और ये होता है 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, 37 होता है 6 का स्क्वायर, 67 होता है 8 का स्क्वायर, और 81 होता है वो 9 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 तक हो गए, 6 तक हो गए। तो हमारा अगला उत्तर आएगा 7 का स्क्वायर है, जो कि वो कितना होता है, तो गुणप्रसाद। तो अब ऑप्शन के अंदर देखिए तो गुणप्रसाद वो किस में अंदर है, ए के अंदर नहीं है, तो बी के अंदर हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो गुणप्रसाद इसका वो राइट आंसर होगा। तो एक बार आप ये फिर से देखिए जो भी संख्या है उनका हमें तो स्क्वायर यानी कि तो वर्गमूल तो ज्ञात करना होगा। तो क्या ज्ञात करना होगा, तो वर्गमूल तो ज्ञात करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों तो ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आपको वो कोई भी वो क्वेश्चन के अंदर वो डाउट हो तो एक बार तो कमेंट बॉक्स के अंदर वो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं, आपको ये पूरा ये सवाल अच्छे से वो समझ में आ गया। अगर आपको इस तो क्वेश्चन के अंदर वो कोई भी ये डाउट हो तो एक बार वो कमेंट बॉक्स के अंदर वो कमेंट वो जरूर कीजिए। एक बार मैं फिर से आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 1 का स्क्वायर हो गया, वो 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया। तो इस तो पर्सन वाचक के स्थान पर 7 का होगा। इसी प्रकार इसके आगे 8 का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 9 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर आपका यह 10 का स्क्वायर होगा। तो इसी प्रकार हमें तो वर्गमूल को तो लेते हुए हमारा उत्तर तो मिलेगा। वो देख सकते हैं संख्या का स्क्वायर यानी कि तो वर्गमूल हमें तो ज्ञात तो करना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले तो क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे वो तीसरे तो पर्सन की ओर। एक बार हमारा तो क्वेश्चन पढ़िए 1 8 27 67 125 क्वेश्चन मार्क 343 के पर्सन वाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो भी ये प्रश्न है इसका हमें उत्तर तो फाउंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 8, यहाँ पर 27 67 और 125। तो एक बार वो देखने पर हमें तो गैप वाला कोई भी तो मेथड यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। तो हमें देख तो वर्गमूल वाला तो वर्गमूल की वो संख्या यहाँ पर तो मेथड हमें नहीं वो फॉलो करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 8 के अंदर तो वर्गमूल वो नहीं आएगा।
तो इसी प्रकार हम देखते हैं तो हमें तो घनमूल वाला तो मेथड याद आता है। जैसे तो ए का क्यूब वो तो कितना होता है, 1 होता है। 2 का वो क्यूब वो कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। 3 का वो क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का वो क्यूब कितना होता है, 67 होता है। तो 5 का वो क्यूब कितना होता है, 125 होता है 5 का क्यूब। इसी प्रकार 6 का वो क्यूब कितना होगा, 6 का वो क्यूब होगा 216। और इसी प्रकार वो 7 का वो क्यूब होगा 343। तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 216। अब ऑप्शन के अंदर देखते हैं 216 किसके अंदर है, हमारा तो पहले ही ऑप्शन के अंदर 216 है। तो इसका जो भी ये मेथड होगा वो होगा तो घनमूल के आधार पर उस संख्या का तो मान निकालना। वो घनमूल के आधार पर उस संख्या का मान। उम्मीद तो करता हूँ दोस्तों तो ये क्वेश्चन भी आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब करना होता है, यहाँ पर 2 का वो क्यूब करना होगा। इसी प्रकार यहाँ पर वो 3 का वो क्यूब करना होगा, यहाँ पर 4 का वो क्यूब करना होगा। तो यहाँ पर तो 5 का वो क्यूब करना होगा। आगे तो पर्सन वास्तव के स्थान पर 6 का क्यूब होगा, यानी कि वो 6 का तो क्यूब हमें करना होगा। इसी प्रकार आगे हो गएगा 7 का वो क्यूब, इसी प्रकार 8 का वो क्यूब होता रहेगा। तो इसी प्रकार तो इस संख्या के अंदर जो भी तो पर्सन था इसके अंदर हमारा तो घनमूल वाला तो मेथड तो फॉलो करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले तो क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तो क्वेश्चन नंबर है तो अगला 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12। तो क्वेश्चन मार्क तो 15 के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि पर्सन वास्तव के स्थान पर हमें जो भी संख्या है उसका उत्तर हमें करना होगा। तो यहाँ पर एक बार तो वो संख्या का जो भी तो मेथड फॉलो होता है उस तो मेथड का हमें प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए वो 2 और 1 के बीच में वो कितने का गैप आ रहा है, तो प्लस तो 1 आ रहा है, यानी कि तो प्लस 1 आ रहा है। 2 और 2 3 के बीच वो कितना आ रहा है, तो प्लस 1। 3 और वो 2 के बीच वो कितना आ रहा है, प्लस 2। तो इसी प्रकार 5 और 6 के बीच वो कितना आ रहा है, तो प्लस 1। इसी प्रकार 6 और 2 के बीच में वो क्या आएगा, प्लस 2। इसी प्रकार 8 और वो 9 के बीच क्या आएगा, तो प्लस 1। इसी प्रकार 9 और 11 के बीच वो क्या आएगा, प्लस 2। और 11 और 12 के बीच वो कितना आएगा, तो प्लस 1। 12 और 15 के बीच वो कितना आएगा, तो यानी कि यहाँ पर होगा तो प्लस 2। तो प्लस 2 वो करते ही हमारी यहाँ पर संख्या कितनी आएगी, 12 और 2 कितने होते हैं, 14। 14 और तो प्लस 1 होगा 15। तो यहाँ पर हमारा वो कौन सा तो मेथड फॉलो होगा, तो प्लस 1 प्लस 2 तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 तो प्लस 2 प्लस 1 तो प्लस 2, यानी कि प्लस 1 तो प्लस 2 का तो मेथड यहाँ पर फॉलो होगा। तो अब हम देखते हैं हमारा तो ऑप्शन के अंदर वो कहाँ है उत्तर, तो ये रहा दोस्तों, इसका वो राइट आंसर होगा 14। तो इसी प्रकार हमको तो यहाँ पर जो तो मेथड फॉलो करना होता है वो यहाँ पर होगा प्लस 1 और प्लस 2 का मेथड। हर संख्या के अंदर तो पहले वो संख्या के अंदर प्लस 1 का वो गैप आएगा और दूसरी संख्या के अंदर प्लस 2 का गैप आएगा। तो इसी प्रकार ये आपका जो भी तो वर्णमाला के अंदर आपका आता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए वो 2 और 3 के बीच तो प्लस 1, 3 और 5 के बीच तो प्लस 2, 5 और 6 के बीच प्लस 1, 6 और 8 के बीच कितना आएगा, तो प्लस 2, 8 और 9 के बीच प्लस 1, 9 और 11 के बीच तो प्लस 2, 11 और 12 के बीच प्लस 1, 12 और 14 के बीच कितना आएगा, तो प्लस 2, 14 और 15 के बीच कितना आएगा, प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ पर होगा तो प्लस 1 प्लस 2, यानी कि प्लस 1 तो प्लस वो 2 का तो मेथड यहाँ पर फॉलो होगा। इसी प्रकार हमारा उत्तर यहाँ से फाउंड आउट होगा, यानी कि इसका तो राइट आंसर होगा 14। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में जो भी वो डाउट हो तो एक बार वो कमेंट बॉक्स के अंदर वो कमेंट वो जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।